Hello friends, I am Dolly and today we are start class 7 साइंस चैप्टर 3। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे वूल कैसे ऑब्टेन होता है और सिल्क इंडस्ट्री में क्या क्या काम होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हेल्थ हार्ट इन द सिल्क इंडस्ट्री, यानी जो हेल्थ हार्ट होती है वो कैसे सिल्क इंडस्ट्री में बनती है या कैसे ऑब्टेन होती है। रेस्पिरेटरी डिजीज़, ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ क्या होती है? देखिए फ्रेंड्स, रेस्पिरेटरी डिजीज़ लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा, यानी जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है क्या होती है? अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों जैसी ही ये भी होती है। आर कॉमन अमोंग दीज वर्कर्स ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ फॉर स्मेलिंग वेपर्स व्हेन द कुकून आर अंडरगोइंग स्टीमिंग रीलिंग एक्सेट्रा। यानी देखिए फ्रेंड्स, जो क्या होता है, जो लोग काम करते हैं ना सिल्क इंडस्ट्री में, जब वो क्या करते हैं, जो सिल्क होता है उसको जब धोते हैं तो जब वो यानी गर्म पानी में धोते हैं तो क्या होता है, वो जो गर्म पानी होता है तो वो उनके हाथों पे लग जाता है। इससे इससे क्या होती है, ये डिजीज़ होती है। अब देखिए फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट, स्किन एंड स्किन, ये क्या होता है? इन्फेक्शन आर कॉज्ड as the workers usually dip their hands in boiling water while boiling the cocoon। यानी फ्रेंड्स हमने पहले तो क्या पढ़ा था, जब ये क्या करते हैं इसे धोते हैं और क्या होता है जब इनकी स्मेल भी अंदर चल जाती है। यानी रेस्पिरेटरी में क्या पढ़ा था हमने, अभी क्या पढ़ा हमने कि जब ये धोते हैं तो क्या होता है, जो स्मेल होती है वो चली जाती है इनके नोज़ में, तब ये डिजीज़ होती है। लेकिन इस डिजीज़ में क्या होता है, कुछ उल्टा होता है, जब ये धोती हैं तो इनके हाथ जो होते हैं वो जल जाते हैं, इसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। अब हम वूल के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फाइबर डेराइव फ्रॉम द हेयर्स ऑफ शेप एंड गॉड्स। यानी ये जो वूल होता है ये कैसे ऑब्टेन होता है? फाइबर, यानी ये फाइबर से ऑब्टेन होता है। और देखिए ये शिप और गोद से भी ऑब्टेन होता है। देखिए फ्रेंड्स कैसे क्या होता है ये ऑब्टेन, देखिए मैं आपको डायग्राम के तौर पे समझाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, मान लो ये क्या है, मेरी एक शिप है। मान लीजिए फ्रेंड्स ये कोई शिप है या कोई मान लीजिए ये याक टाइप में है। ओके, तो फ्रेंड्स इसके ऊपर बहुत सारी हेयर्स हैं। तो क्या हैं ये हेयर्स, क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं। जब समर सीजन आती है तो इनके जो हेयर्स होते हैं इनको काट दिए जाते हैं, और फिर जब इनको काट दिए जाते हैं तो इनको बॉयल वाटर में क्या क्या लिया जाता है, इनको साफ़ कर लिया जाता है। और फिर क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, फिर ये क्या हो जाते हैं, कुछ बिरो जैसे इस टाइप में बस जाते हैं और इनके अंदर कुछ गंदगी या फिर ये सब चीज़ें रहती है। क्योंकि जब ये शिप्स क्या करती हैं, जब बाहर घूमती हैं तो इनके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे डस्ट बैक्टीरियाज ये सब होते हैं, तो इसलिए इनको धोते हैं तभी कुछ कुछ बैक्टीरियाज रह जाते हैं। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, उसके बाद में देखिए जब ये धो लेते हैं तो बड़ी बड़ी मशीन्स में क्या करते हैं, इनको ऐसे इस टाइप से इनको साफ करते हैं, ऐसे इस टाइप से होती हैं वो। तो इनमें क्या होती है, ये होती है ना, जो ये कैनाल टाइप में, ये क्या करती है, इनके पूरे बिरॉज को साफ करके ले आते हैं और फिर क्या होता है, एक फाइन वूल ऑब्टेंड हो जाता है। देखिए इस टाइप से, कुछ लंबा होता है तो कुछ छोटा होता है, इसलिए ऐसे ऐसे बना दिए जाते हैं और हमारे कपड़े जो होते हैं वो बन जाते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, शीप ब्रीडिंग, यानी जो शीप होती है उसकी ब्रीडिंग कैसे की जाती है। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वूल डिपेंड्स अपॉन द ब्रीड ऑफ द शीप। सम ब्रीड्स ऑफ शीप हैव फाइन हेयर्स वेयर अदर हैव कॉस हेयर। यानी जो लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो शीप होती है उनको लोग क्या करते हैं अच्छे से, यानी उनको अच्छी क्वांटिटी में देखते हैं। यानी कि कोई मान लो कोई दो टाइप की शीप है जिसके हेयर्स, एक शीप के हेयर्स तो बहुत हार्ड है और एक के बहुत सॉफ्ट है। तो लोग क्या सोचते हैं कि ये जो बच्चे पैदा करेगी उसके भी खूब अच्छे हेयर्स होंगे, इसलिए वो क्या करते हैं, उन यानी जो शीप है या गॉस से उनको ले लेते हैं, क्योंकि उनके हेयर्स होते हैं वो बहुत स्मूथ होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। अब हम आगे देखते हैं। Sheep are selectively bred to get from springs with desired special characteristics with the process is called selective breeding। यानी जब शिप्स को खरीदा जाता है, अच्छी क्वांटिटी में खरीदा जाता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं प्रोसेसिंग ऑफ वूल, यानी जो वूल होता है उसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। द प्रोसेसिंग ऑफ वूल इन्वॉल्व्स 4 major steps। फर्स्ट कम शेयरिंग, followed by skewering and shorting, making yarn and finally making fabric। यानी क्या होता है, देखो इनकी भी स्टेप्स हैं।
स्टेप्स हैं कैसी हैं, देखो फर्स्ट टाइम तो क्या होता है, शेयरिंग होता है, सेकंड टाइम स्क्योरिंग होता है, और फिर होता है शॉर्टिंग, फिर मैकिंग यार्न होता है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ हमने डायग्राम के तौर पे कैसे समझा था। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या थी, हमारी शिप थी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी क्या की, शेयरिंग, शेयरिंग की हमने, फिर क्या की, इसकी स्क्योरिंग की। स्क्योरिंग करने के बाद हमने इसका क्या किया, सॉर्टिंग की, या इसको हम बोलते हैं ब्यूरोस किया, और ये हमने किया फिर हमने सॉर्टिंग, और फिर फाइनली हमारा यार्न बन गया। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम शेयरिंग के बारे में पढ़ते हैं। शेयरिंग इज डन मैन्युअली बाय यूजिंग ए पेयर ऑफ सीजर्स और इलेक्ट्रिकली ड्रिवन शेयर्स। यानी कि ये जो शेयरिंग होती है, यानी क्या करते हैं, पहले शिप क्या करती है, शिप के उसके हेयर्स को काट लिए जाते हैं, यानी उसकी प्रोसेस को कहते हैं शेयरिंग। फिर क्या होता है, देखिए, द वूल ऑब्टेन फ्रॉम लाइव शिप इज कॉल्ड डीप क्लिप्ड वूल एंड दैट फ्रॉम दैट शिप इज कॉल्ड पुल्ड वूल। यानी कि कोई, यानी मान लो कोई शिप है, वो चल रही है, तो उसके चलती चलती के जब हम हेयर्स को कट कर लेंगे तो वो कहलाएगा क्लिप्ड वूल। और जब कोई, यानी कोई मरी हुई है, यानी डैड का मतलब होता है मरी हुई है कोई, तो जब उसके हेयर्स को काटते हैं तो वो पुल्ड वूल कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं स्क्योरिंग क्या होता है। यानी जब हेयर्स को काट लिए जाते हैं तो उन्हें पानी में, यानी बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, उनमें उसे धोया जाता है। अब देखते हैं, द sheared skin with hairs is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scouring. Nowadays scouring is done by machines. देखिए फ्रेंड्स, पहले के टाइम पे क्या होता था, लोगों के पास मशीन्स ये सब नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे, बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते थे, उनमें क्या करते थे, जो जो क्या होते थे, यानी जो हेयर्स होते थे उनके अंदर बहुत टाइप के डस्ट मटेरियल से डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते थे, तो वो क्या करते थे, उनको रिमूव करने के लिए बड़े बड़े टैंक्स में उन्हें धोते थे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या होता है, अब नाउ डेज देखो क्या होता है, मशीन्स में उन्हें साफ किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे शॉर्टिंग के बारे में। आफ्टर स्क्योरिंग सॉर्टिंग इज डन, यानी क्या हो गया, देखो सिप के हेयर्स कट गए, फिर क्या हुआ, टैंक्स में या मशीन्स में उन्हें साफ कर दिया। अब देखो क्या होता है, द हेयर स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर टू डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और शॉर्टेड, a small furry fiber called braids and picked out from the hairs। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, देखो जब फैक्ट्रीज में चल जाते हैं, यानी ये दोनों चीज़ें होने के बाद ये फैक्ट्रीज में जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई होती हैं, उनमें जाते हैं ये सब। ओके, तो उनमें जाके क्या होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के टेक्सचर्स होते हैं, उनमें क्या किया जाता है, इन्हें सेपरेट का मतलब होता है छटनी की जाती है इनकी, यानी कुछ तो लंबे होते हैं और तो कुछ छोटे होते हैं और कुछ फरी फाइबर्स होते हैं, तो इन सबको क्या किया जाता है, पिक कर लिया जाता है, यानी कि कुछ अलग हैं तो कुछ अलग टाइप के होते हैं, इन्हें क्या कर लिया जाता है, पिक आउट कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं, द पीपल हु सेपरेटेड डिफरेंट हेयर इन ए फैक्ट्री गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया एंड थ्रिप्स। यानी जो लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते, डिफरेंट टाइप की हेयर्स को सेपरेट करते फैक्ट्री में, तो वो क्या कहलाते हैं, वो यानी कि उनके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज भी हो जाते हैं, इससे वो बीमार भी हो जाते हैं, तो उस बीमारी को भी हम बोलते हैं बैक्टीरियम एंथेरेक्स। अब देखिए, बैक्टीरियस एंथेरिक्स एंड द डिजीज इज कॉल्ड सॉर्टेड डिजीज, यानी ये डिजीज होती है, तो इस डिजीज का एक दूसरा नाम है, क्या नाम था, सॉर्टेड डिजीज। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं, क्विक व्यू ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ वूल फाइबर। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, स्किन और फर ऑफ शिप, यानी जब हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, अब हम उसको शॉर्ट टाइप में क्या करते हैं, उसका रिवीजन करते हैं। फ्रेंड्स, हम क्विक व्यू ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ वूल फाइबर के बारे में अब हम कल पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।